इंडिया पर इस वक्त सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? अखिलेश यादव का जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उसे क्यों सस्पेंड किया गया है? क्या उन्हें इससे पहले कोई नोटिस भी दी गई थी फेसबुक द्वारा, या ऐसे ही सस्पेंड कर दिया गया है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसे में आप देखते होंगे कि हर बड़े से बड़ा नेता सोशल मीडिया पर सबसे पहले जानकारी देता है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े नेता एक्स पर पोस्ट कर पूरे देश और प्रदेश में अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से जानकारी उपलब्ध करा देते हैं और ज्यादातर मीडिया कर्मी उसी को चलाते हैं, आधार मानते हैं। अब ऐसे जमाने में बहुत सारे नेता सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर वो पूरी राजनीति करते हैं उसके जरिए। यहाँ तक कि मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहने वाली बसपा जैसी पार्टी भी उस पे आ गई है। अक्सर देखते होंगे बसपा सुप्रीमो मायावती भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और सोशल मीडिया में बहुत लोकप्रिय हैं अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। तो उनका जो फेसबुक अकाउंट है उस पे 80 लाख फॉलोअर्स उसमें जुड़े हुए हैं। और इस बीच खबर आती है रात में, जब लोग करवा चौथ के त्योहार में व्यस्त थे, तभी ये जानकारी निकल करके आती है कि अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये तकनीकी खामी है या कुछ और मामला है, फिलहाल इसकी अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। यहां तक कि मेटा इंडिया की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। फेसबुक ने कोई वार्निंग दी थी या नहीं, यह भी पता नहीं चल सका है। ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक बयान जारी करना शुरू कर दिया और हमला बोलना शुरू कर दिया सरकार पर। तो ये जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई। तमाम सोशल मीडिया की ओर से ये जानकारी दी जाने लगी ताबड़तोड़ कि अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। 80 लाख फॉलोअर्स वाला फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। इसको लेकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेता सरकार की साजिश मान रहे हैं। मेरठ की सरतना से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान, उन्होंने तत्काल एक बयान जारी किया और कहा कि सरकार जनता के दिलों से दूर नहीं कर सकती। इस तरीके के बयान आने शुरू हो गए और बयान यहीं तक नहीं, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ना तो फेसबुक की तरफ से कोई जानकारी आई है, यानी ना तो मेटा की तरफ से कोई जानकारी आई है, और ना ही अखिलेश यादव की ओर से भी कोई इस पर जानकारी दी गई है। लेकिन बयानों के तीर चलने शुरू हो गए समाजवादी पार्टी की ओर से और जवाब में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी आ गए हैं। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया साइट जो है फेसबुक पर अखिलेश यादव का पेज बनाने के लिए जो निम्नवत जानकारी सर्च की जा रही है, इसमें लिखा है यह कंटेंट अभी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि इसके ओनर ने इसे केवल लोगों के एक छोटे समूह के साथ शेयर किया है, बदल दिया है कि इसे कौन देख सकता है या इसे हटा दिया गया है। इस प्रकार की जानकारी आ रही है। इसके बाद सपा नेता पूजा शुक्ला भी आगे आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दावा किया है कि सपा प्रमुख का फेसबुक पेज जो है वो बंद कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी और उसने बिना किसी चेतावनी या सूचना के अखिलेश यादव का आधिकारिक पेज सस्पेंड कर दिया। यह कोई साधारण अकाउंट नहीं है, यह अखिलेश यादव हैं। लाखों लोगों की आवाज। फेसबुक को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, वह लोकतंत्र को दबा नहीं सकता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज काका, उन्होंने भी इस प्रकार का लिखा है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी दुनिया में समाजवाद, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के बड़े पैरोकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज डीएक्टिवेट करना ये दर्शाता है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रति
प्रतिबद्धता मेटा इंडिया की भी अब सरकारों के हाथों गुलाम हो गई है। मेटा से अपील है कि अखिलेश यादव के पेज यथाशीघ्र एक्टिव किए जाएं। इस तरीके का सीधे तौर पर बयान आने शुरू हो गए हैं। यही नहीं, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कौन विपक्ष की आवाज सुनेगा। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता का वेरीफाइड अकाउंट सस्पेंड होना कोई मामूली बात नहीं है, यह लोकतंत्र पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की ओर से इस पर जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ, या तो फेसबुक ही दे सकता है इस जानकारी। इसका बीजेपी से कोई सरोकार नहीं है। समय समय पर बीजेपी नेताओं के भी अकाउंट सस्पेंड हुए हैं या हैक हुए हैं। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए क्या कोई सामग्री अपलोड हुई जो नियमों का उल्लंघन करती थी। अभी तक इस मामले में फिलहाल मेटा या मेटा इंडिया की ओर से कोई बयान उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं फेसबुक को लेकर सरकार पर समाजवादी पार्टी के नेता हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी को इंतजार है कि अखिलेश यादव की ओर से भी इस मामले में क्या कुछ बयान आता है। उस पर भी फिलहाल इंडिया की नजर रहेगी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त कही जाएगी देश की सियासत में। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और सांसद भी हैं, उनका जो आधिकारिक फेसबुक अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो चर्चाएं हैं कि उन्हें मेटा या फेसबुक की तरफ से कोई वार्निंग भी नहीं दी गई थी अगर उन्होंने कुछ भी पोस्ट किया हो, और बिना वार्निंग दिए जो है उनका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। जिसके बाद आपको बताएं कि सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। और इस मामले में अभी ताजा अपडेट आ रही है, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी एक जो है पोस्ट की है। उसमें उन्होंने लिखा है, फेसबुक ने यादव अखिलेश जी का अकाउंट क्यों ब्लॉक किया, फेसबुक मेटा से हमारे सवाल। ऐसा उन्होंने किस आधार पर किया, क्या यह नीतिगत मामला है, क्या बिना कारण ऐसा किया जाना अलोकतांत्रिक नहीं है, क्या आम जनता के लिए आवाज उठाने वालों के अकाउंट को बंद करना मानवाधिकार का विषय नहीं है, और या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। नीचे लिखा है, जवाब दे फेसबुक और मेटा। तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने फेसबुक और मेटा से यह सवाल पूछा है कि बिना वार्निंग के जो है जो अकाउंट बंद कर दिया गया है अखिलेश यादव का, वो कहां तक सही है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।